पूरा फूल गया है, सब गर्भ है प्रेतों के, और कुछ बचा नहीं पितरों के गर्भ। इतने तो भ्रूण बना रखे, इतने बच्चे बना रखे हैं अंदर, बच्चों की जो है भरमार है, हजारों बच्चे पाल रखे हैं पेट में, है ना। सब मुल्ला मौलवी ऐसे लदे हुए हैं, भयंकर। अभी तुम्हारा हम इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट। आओ भाई पीर साहब बाहर आओ, आ जाओ, आओ बाहर आओ, छाती में बैठे हो, बाहर आओ। और जो नाभि में योनि में मौलाना सैयद, तुम भी बाहर आओ, दोनों बाहर आओ। चल बाहर, ये बाहर लाए जाए खींच के, ओम शिव, सब खींच के ला जाए हराम जाते। और इनके भ्रूण सब निकाल ले जाए बाहर, जितने गर्भ हैं इसके, शिव, ये सब खिला दिया जाए माँ को। इन सब के बचे हुए सरव स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार आसान के प्राण सब बाहर खींच लिए जाए, शिव, सब सेवकाओं को खिला दिए जाए। बैलेंस, बाकी सब बेहोश करके पैर के अंगूठों में बांध दिए जाए। नियमानुसार हवन या नमन जो भी करें, भस्म संहार या मुक्ति पाएंगे। बैलेंस, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। मूवमेंट करो जरा सा, चलो फिरो, चलिए मूवमेंट करिए। अब सब निकलने को आतुर है कि हमको सब निकाल दो तो मर जाएंगे। बदमाश पितर नालायक, लग रहा है कि साहब हमको निकाल दो, हम निकल जाते मर जाए। हैं? हाँ, पितर नहीं, मुल्ले घुसे हुए। हाँ, पितर तो पीछे है। अब ये सब सामने पितर हैं दिख रहे हैं, मुल्ले तो इनवाइटेड, सब इनवाइटेड हैं। लाखों रहते हैं, करोड़ों रहते हैं। प्रेत का साइज पता है आपको क्या होता है? प्रेत का साइज नहीं पता? मैं बताता हूँ। प्रेत का जो साइज है, जो आपके बाल की मोटाई है, जो बाल की मोटाई है, इसके आप कम से कम 1 लाख टुकड़े कर दीजिए। नहीं, अभी उतना छोटा नहीं है, 1 लाख टुकड़े कर दीजिए। फिर जो उसमें से एक बचे, फिर उसके 1 लाख कर दीजिए। फिर उसमें से एक बचे, फिर उसके 1 लाख कर दीजिए। ये प्रेत का साइज है। और उसके 1 लाख टुकड़े कर दीजिए, जो बच्चे वो पितर का साइज है, और छोटा है। कितने आ सकते हैं इसमें शरीर में? अरबों खरबों। आप मारिए, कितने मारेंगे? एक के पीछे खड़ा हुआ है, मारते जाइए आप। हम इनको काटते रहें सुबह से लेकर रात तक, आते जाएंगे इनके अंदर। अगर डीएनए के ऊर्जा पथ नहीं बनना बंद करते इनका, हम कुल का सब में सबके आते रहेंगे इन्हीं में खींच खींच के। वो तो कुल परत एक है। यही तो नहीं जान रहा है विज्ञान, यही नहीं जान, झाड़ फूक वाले छू छा कर रहे हैं बैठ के, इन्हें कुछ पता ही नहीं बेचारों को। जिंदगी भर मारते रहते हैं, ऐसे इलाज करते करते झाड़ फूक करवा के मर जाते हैं। फिर उनके बच्चे करवाते हैं झाड़ फूक, वो मर जाते हैं। जिंदगी भर माथा टेकते रहते हैं जा जाके मंदिरों में। कहाँ क्या करोगे निकाल, क्या मारोगे? ये सब वहीं से घूम के आए, मंदिरों से। कोई जगह छोड़ी नहीं, वहाँ से घूम के आए से। आँख खोलिए। हाँ, कहाँ रहते हो? छत्तीसगढ़ जिला कोरबा। साथ में कोई आया है? हाँ। कौन आया? मेरी माँ और मेरी बहनी दमाद आए हैं। और पति तुम्हारे? पति नहीं आया है, वो ये सब मानते नहीं है। मानते नहीं है। हाँ, इसलिए कि पति में बैठे हैं, जिन्न खोपड़ी पकड़ के, उसकी बुद्धि तो काम करती नहीं है। वो तो गाली बकेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, पीटेगा। बीमारी है बोलते हैं। हाँ हाँ, ये बीमारी है, बहुत बढ़िया बीमारी है। मिर्गी बीमारी है बोलते हैं इसको। हैं? मिर्गी बीमारी है बोलते हैं। मिर्गी है। और उसको? और उसको पता नहीं। वो देवानंद है तुम्हारा पति, सबसे ज़्यादा वही बीमार है। तो समझ गई? हाँ। तीनों बच्चे भी ना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब लड़ाई झगड़ा और कुछ नहीं, वो तो कुछ दिनों तलाक होने लगेगा, ये तलाक चाहिए।
नहीं नहीं चलता। तो फिर तो मुल्ला जी तो चाहते हैं कि अंदर तलाक ले लो, तो मुल्ला जी फिर आराम से आनंद करें आपके साथ, चाहते हैं तलाक लो जल्दी से। तो पत्नी मान के बैठे रहते, पत्नी हमारी, सब पत्नी माने रहते हैं। ये तो हाड़ मांस का शरीर लग रहा, हाथी जैसा खड़ा है, जीवन तो इसमें इतना छोटा है कि आप देख नहीं सकते किसी यंत्र से। काम तो वो कर रहा है, उसके बाद दूसरे जीवन चिपके हुए हैं इतने। अभी इनके सब मार दें, ये यही मर जाएगी 2-3 घंटे में। इसके पितृ या जितने भी गंदगी है प्रेत सब मार दें अभी, ये मर जाएगी। इसको मारना कितना आदमी को मारना कितना सरल है। सारे प्रेत, सारे पितृ, सारी आसुरी शक्ति, सारे तंत्र हम काट दें अभी, आरण मारण। इसको मरने में 2 से 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, 2 घंटा बहुत बता रहे हैं, मर जाएगी। करा लो परीक्षण, करते रहो डॉक्टर साहब, क्या पकड़ लो। इतना सरल है आदमी को मारना। क्यों? इन्हीं के दम पे जिंदा है ये जो सब भरे हुए हैं इन्हीं के दम पे जिंदा है, इन्हीं दम पे चल रही है। सब हटा दो, एनर्जी है ही नहीं इनके पास अपनी, धड़ाम कहता तो खा पी के बैठे। अब इतने इनके भ्रूण थे, इतने गर्भ थे इनके, सब सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म शरीरों से, इनके सूक्ष्म शरीरों से सूक्ष्म जगत में गर्भ उत्पन्न हो जाते हैं सूक्ष्म, वो अपना काम करते हैं। एनर्जी है वो, तो मारो क्या क्या मारोगे। इसका पेट ऐसे तना रहता है जैसे गर्भ है, इसको लगता है, क्या लगता है? ऐसा लगता है पेट में कुछ है, चल रहा है टाइप का लगता है, कुछ चल रहा है अंदर, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जैसे गर्भवती हैं। पूरा शरीर में चल रहा है जैसा लगता करिए है। चिकित्सा, करें डॉक्टर साहब चिकित्सा, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ये तो दुनिया भर घूम के आई, कुछ जगह बची थोड़ी नहीं है। आंखें बंद कर देखे जाए, अभी अगर हम ये सब निकाल लें तो ये चल नहीं सकती 2 कदम। इन्हीं के दम पे आधी दुनिया जिंदा है, भूत प्रेतों के दम पे, उसी एनर्जी से, गंदी एनर्जी से। जैसे कैंसर है, आप कैंसर के जो कीटाणु मार दीजिए, बचेगा कि मरेगा आदमी? मर जाएगा। वो तो पूर्व जन्म का, वो पूर्व जन्म का, वो जिसको रिलेटिव लगता है कष्ट, इसके पिछले जन्मों का है, घुसा हुआ है खंजर से। अब पिछले जन्म कष्ट इसको आ रहा है। आंखें खोलो बेटा, तुम्हें लगता है पीठ में जैसे कुछ घुसा हुआ है पीछे से, लगता है ना? हाँ, ऐसे लगता है अंदर कोई खंजर घुसा हुआ है, लगता है ना? अब देखिए बता रही, दरबार देख रहा है कि इसका खंजर घुसा हुआ है, लेकिन ये पिछले जन्म में इसको जैसी हत्या हुई है इसकी, उसकी स्मृति पड़ी हुई है। अब ये कैसे निकालोगे इसको? निकालिए, डॉक्टरी करिए, इस पर करिए चिकित्सा। इसको कष्ट, ये पीड़ा बनी रही, 1 नहीं 10 सर्जरी करा लें। वही कह रहे, जरा सी एनर्जी निकाल लें तभी धड़ाम से गिरेंगी, बचेंगे। जैसे आंखें बंद करो, देखो सब निकालते हैं, तो दिखाते हैं, प्रॉपर डाल देंगे, हाथ अलग, ये सब बाहर निकाले जाए, ओम शिव, सब बाहर निकाले एक साथ, 12 से एक साथ। इनके सारा शेष स्मृतियाँ, इनकी इच्छा विचार, इनके प्राण भी सब एक साथ बाहर खींचे जाए, शिव। अभी हमने सब बाहर निकाल लिए और अभी ये गिरेंगी धड़ाम से। गिरी, ये सब बाहर निकालिए मुट्ठी में हमारे। नहीं डाले तो मर जाएंगे 2 घंटे में, ऐसा ही मर जाते हैं लोग। सकारात्मक अभी कुछ किया नहीं, हवन वैदिक प्रक्रिया का पालन करेंगी, हवन आदि करेंगी, तभी तो इनके पास एनर्जी आएगी। तो ये हटेगी, जो हमारे हाथ में गंदगी ये नष्ट होगी, और ये जो सकारात्मक ऊर्जा है जो हवन आदि से पैदा होगी उनके अंदर जाएगी, सकारात्मक ये गंदगी जाएगी। ये नहीं जाएगी तो जान लेती रहेगी। वापस डाल दिए जाए, ओम शिव।
प्रवेश लाभ। सब हवन या नमन भस्म संगार होंगे या मुक्ति पाएंगे। बैलेंस। ये वैदिक प्रक्रिया। अवश्य बिल्कुल खत्म। आत्मा को छोड़ के बाकी सब नष्ट हो जाता है। बुद्धि चित्त वृत्ति मन चारों नष्ट हो जाते हैं। हाँ, आत्मा कहाँ से नष्ट होगी? वो तो परमात्मा का अंश है। अब आत्मा से जीवन बनने में जितना समय लगा, जीवन का अर्थ है आत्मा के साथ चार चीज़ें, बुद्धि चित्त वृत्ति और मन। ये चार चीज़ें जुड़ने में करोड़ों वर्ष लगते हैं आत्मा के साथ। अब फिर से करोड़ों वर्ष की यात्रा शुरू करे वो आत्मा, तब वो जाकर के जीवन बन पाएगी फिर से। दरबार क्या करता है? चारों डेड कर दे, ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय। बैलेंस। उठो बेटा, उठिए। अब देखिए, एक बार निकाल के डालने में क्या स्थिति देखिए आप। अब ताकत लगा रही, नहीं उठ पा रही, जबकि डाल दिए वापस हमने। देखिए क्या हाल है इसका। अगर ये हम सब इकट्ठे मार दें तो ये मर जाएंगी। लोग आते हैं, गुरु जी सब निकाल दो, सब गुरु जी ये भी निकाल दो, ख़त्म करो। अरे कहते भैया क्यों हत्या करवा रही हो? सब निकाल देंगे, तुम भी निकल जाओगे साथ में। ये सबका कष्ट है। ये पूरी पृथ्वी में प्रत्येक आदमी का यही कष्ट है। ये ऐसा ही जी रहा है आदमी, अपने को माने हुए कि हम तो अकेले हैं। लेकिन जो है भरा हुआ, वो तो दरबारे देखता है क्या क्या भरा हुआ है, कूड़ा करकट। ये लड़ाई झगड़ा करते हैं घर में, इनको लगता है ये कर रही हैं, पति को लगता है कि वो खुद कर रहे हैं। नाटक करने वाले कोई और हैं। पति में घुसे हुए सब लाखों नाटक कर रहे हैं। वो जो अंदर घुसी है वो पति मान के बैठी है उसको, इनमें घुसे इनको पत्नी मान के बैठे, दोनों में झगड़ा चल रहा है। वो भी चाहते तलाक हो जाए, ये भी चाहती तलाक हो जाए। हाँ, अभी इसके रोग अगर आपको दिख जाए, इस दृष्टि से इनको दिख जाए तो ऐसे का हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, तंत्र है, पिछले जन्म के कष्ट है। अभी देखिए पूछेंगे, बताएंगे अभी। बेटा होश में आओ, थोड़ा थोड़ा होश में लाया जाए बच्ची को, और होश में लाया जाए। क्या और लाइव में कट रहा है क्या? लाइव कट जा रहा है? लाइव में कट रहा है? चल तो रहा है? अब देख रहे हैं क्या हाल है। एक बार केवल हमने सब निकाले हैं और केवल दोबारा डाल दिया है 10-15 सेकंड के बाद, उतने में ये हालत है इनकी। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब इस समय नीचे इनका यही हिस्सा डेड है। सिद्धार्थ जी, उतना निकालने में डेड हो गई है। ये तो हम 15-20 सेकंड केवल किए। और अब इसका जो खंजर घुसा हुआ है पिछले जन्म में, वो निकाल दें सोचते हैं इसका, लेकिन ऊर्जा नहीं है, चल भी नहीं पाएगी। अब ये संकट रहता है मेरे सामने, ऊर्जा नहीं है, हवन आदि नहीं कर रखे, ऊर्जा नहीं है, क्या निकालें? और निकाल दें तो डालें क्या? हाँ, कुछ नहीं। अब जैसे इसके गुदा द्वार में तमाम कीलें ठोकी गई हैं पिछले जन्म में। हाँ, ऐसे मृत्यु दी गई है इसको। क्या नाम है तुम्हारा? खुगेश्वरी चंद्र। तुमको तुम्हारे गुदा द्वार में कष्ट होता है?
गुदा द्वार में कष्ट होता था तुम्हें, है ना? लगता था चुभ रहा है समंदर। सुन रहे हैं, सब बता रही है कि दरबार सब देख रहा है। पिछले जन्म ऐसे ही हत्या इनकी हुई, इनकी नृशंस हत्या हुई है। सुई चुभ रहा है जैसे। इनके घुसे हुए तमाम खंजर मारे गए, पीठ में एक घुसा हुआ खंजर छोड़ दिया, गुदा द्वार में और सयोनी में सब कीड़े ठोके गए। रेप करने के बाद इसकी हत्या हुई। अब पिछले जन्म के कष्ट चले आ रहे हैं, वही कंटिन्यू। भाई पिछला अगला जन्म क्या होता है? कुछ होता तो है नहीं, ये तो सुनने के लिए है। शरीर बदल गया तो पिछला जन्म अगला जन्म हो रहा है, जीवन तो कंटिन्यू है, चला आ रहा है, वो तो बढ़ता नहीं है। तो उसके जो रोग और कष्ट साथ साथ चलते हैं, वो तो नया शरीर मिल गया, इससे क्या होता है? भाई आपके शरीर में कष्ट है, आप राजधानी से उतर करके दुरंतों में बैठ जाइए, चला जाए क्या कष्ट? नहीं जाएगा। आपने तो गाड़ी बदली है, कष्ट तो आपके साथ चल रहा है। यही है सूक्ष्म जगत। देख लीजिए सूक्ष्म जगत कितना सुंदर है, सब है कितना हाड़ मांस का। दरबार नियम पालन करो, अच्छे हो जाओ, एकदम अच्छे हो जाओ, ठीक है? 100 में 100% खुश हो।